भाई भाई, मन्ना क्या हुआ? बस्ती के सारे लोग इसी तरफ आ रहे हैं भाई। वो लड़की सुजाता सबको इधर ही लेकर आ रही है भाई, कुछ करना पड़ेगा। भाई मेरी बात सुनो, यहाँ रहना ठीक नहीं है भाई, चलो निकलो यहाँ से। कौन यहाँ पर आ रही है? गोटी हूं मैं। गोटी पे हमला करने वाला कोई नहीं हो सकता। गुजरे हुए 20 सालों के अंदर मैंने 100 मर्डर किए हैं और किसी ने केस तक नहीं किया। अब किसमें इतनी हिम्मत आ गई? भाई उन लोगों के इरादे ठीक नहीं लगते। मुझे तो लगता है वो लड़की बदला लेके ही रहेगी। तो फिर? जिद मत करो भाई, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ भाई, प्लीज मान जाओ। चल जा रे। भाई भाई मैं आपके पाँव पकड़ता हूँ। जा। भाई चलो ना भाई, ए, उठो ना भाई। मैंने कहा ना जा। ले चलो इन्हें। भाई उठो जल्दी भाई, उठो उठो। चल जाओ यहाँ से। क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे छोड़ दो मुझे। मौके की क्या कर रहे हो तुम लोग? बात मानो, यहाँ से जल्दी चलो। पकड़ो इन्हें, छोड़ो मुझे। लेकर चलो। अरे ये गोटी की बस्ती है भाई, मुझे डरा रहे हो तुम लोग। छोड़ो मुझे। नालायक को यहाँ बैठकर ताश खेल रहे हो। डूब मरो तुम लोग, डूब मरो, मरो। तेरे किए हुए इन पापों की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि तुझे मार डालूं। तेरी नजर में औरतों की कोई इज्जत नहीं है। किशोर, लोगों को जल्दबाजी बहुत है। तुम 2 दिन के लिए कस्टडी में रह जाओ। काम पे नहीं जाएंगे तो बच्चे खाएंगे क्या? ऐसे में लोगों का जोश कितने दिन रहेगा? ए प्रताप सर, गोटी को रेप केस में अरेस्ट करके कल ही कोर्ट में हाजिर करो। ठीक है सर। वकील साहब, कल बेल की तैयारी कर लो। हर जीभ को अलग अलग स्वाद पसंद है और हर दिमाग को अलग अलग सोच। पाप और पुण्य कुछ नहीं होता है। मुझे तो शिकार करना ही पसंद है, वो भी दौड़ा दौड़ा के जानवरों की तरह। रेप करने में मुझे मजा आता है। जब तक मेरे सामने औरत डरती नहीं, मुझे उसके साथ मजा नहीं आता, चाहे वो अपनी बीवी हो या बाहर रखी हुई कोई और। अगर ये सब पाप है तो फिर इस जहां में कोई औरत होनी ही नहीं चाहिए थी, और अगर वो है तो उसका उपयोग करना भी मैं गलत नहीं समझता हूं। पाप और पुण्य की कहानी मुझे मत समझाओ, ये सब उसका बनाया हुआ है। समझ रहे हो ना? पाप और पुण्य की कहानी आज के बाद मेरे सामने मत करना। 20 साल से इस बस्ती को पाल रहा हूँ, मेरा किसी ने बाल भी बांका नहीं किया है। आज वो लड़की मुझ पर हमला करवा रही है। उन सब को खत्म करने के बाद मैं अपने आप को यहाँ पर आकर सरेंडर कर दूंगा। तुम्हारी जो मर्जी है कर लो। ए मुन्ना चलो। शांति रखो भाई, बैठ जाओ, शांति रखो। सुनो गोटी, शेर एक कदम पीछे हटता है तो डर कर नहीं हटता, हमला करने के लिए। आज का दिन पुलिस स्टेशन में रहो, आगे क्या करना है वो मैं देखता हूँ।
गोटी बस्ती में नहीं है तो सारे लोग खुश हो रहे हैं। एक यही है जिसे बुखार आ रहा है। क्या वो इतनी आसानी से बस्ती छोड़ेगा? कभी नहीं छोड़ेगा। वो इस बस्ती को छोड़कर जिंदा रह ही नहीं सकता। वो एक साइको है। वो अपने पैसों के बलबूते पर इतने सालों से राज करता आ रहा है, तो वो इतनी आसानी से बस्ती क्यों छोड़ेगा? हे, वो इडली वाले की लड़की मर गई तो क्या फर्क पड़ गया? तो क्या हुआ? गोटी के हम सारे साथी तो बाहर ही है ना। अगर गोटी ने एक इशारा कर दिया ना तो यहाँ पर कोई जिंदा नहीं बचेगा, समझे? हे, मेहनत करके रोजी रोटी कमाने वालों को ये गुस्सा और ये घमंड की क्या जरूरत है? लेकिन तुम लोग नहीं सुनोगे, बिल्कुल नहीं सुनोगे तुम लोग। अभी सबकी मौत एक एक करके आएगी, कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग। सच बोल रहा हूँ, कुछ नहीं करोगे, बैठे रहोगे चुपचाप। हम लोग इंसान हैं। गुस्सा, क्रोध, जल्दबाजी तो रहेगी। आप तो चुप ही हो जाइए। आपके कहने की वजह से ये सब हुआ है इस गांव में। हम लोगों को शांति से जीने दें, आप जाइए यहाँ से। देखो भाई साहब, घुट घुट के जीने से क्या फायदा बताओ तो? हिम्मत से जीने वाले लोग बहुत कम होते हैं। लाखों करोड़ों में से एक या दो ही होता है जो हिम्मत से जी पाता है। और ऐसे में तुम गलत ठहरा रहे हो, ये तो अन्याय है ना। अब अन्याय ही समझिए। कल गोटी की बेल हो जाएगी, बस्ती में आएगा और फिर एक एक करके मारेगा सबको, बदला लेगा सबसे। सोचा था शांति से इस गांव में रहकर रोजी रोटी कमाऊंगा, लेकिन आप लोगों की वजह से सब चला गया। और ये देवी जी उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार है। सुनो, गांव में अकेलापन शत्रु, आदमी गरीब है तो कर्म शत्रु, बोझ शत्रु, जिम्मेदारी भी शत्रु ही है। नेकी शत्रु, बदी शत्रु, जीवन शत्रु, मृत्यु शत्रु। इतने शत्रुओं को झेलने से अच्छा एक गोटी को क्यों नहीं झेल सकते हम? उसके लिए बेइज्जती सहते हुए भी जी रहे हैं, जिंदा लाशों की तरह जी रहे हैं। इन्होंने जो भी कहा है वो बिल्कुल सही है, इस पर हमें सोचना चाहिए। ठीक है, अब क्या करना है ये बोलो। सुनो भाई, मेरे अकेले के निर्णय से कुछ नहीं होने वाला। सब लोगों को इस विषय पे सोचना पड़ेगा। सच कह रहा हूँ। देखो, सबसे कह रहा हूँ, हम सब लोग एक साथ उस गोटी के पास जाएंगे। उसके पैरों पर गिरकर हम सब लोग माफी मांग लेंगे। नहीं तो वो एक एक से बदला लेगा, किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा गांव में। इसीलिए कहता हूँ, अगर जीना चाहते हो तो माफी मांगनी होगी। मांगोगे ना? रात में हमने जो बातें की थी वो आप सभी को याद है ना, कि हमें गोटी से माफी मांगनी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो हम सबको मार डालेगा, इस गांव को शमशान बना देगा। गांधीनगर में जिस व्यक्ति को पुलिस ने रेप केस में अरेस्ट किया था, घोटी उर्फ कोटेश्वर राव की इस केस में बेल मंजूर की जाती है। ए! पता करो बस्ती वाले सब किधर हैं। एक भी आदमी नहीं बचना चाहिए। गोटी, बस्ती तुम्हारे कदमों में है, देख लो। क्या बात है रे, इस बस्ती के सारे लोग तो मेरे पांव छूते आए हैं और तू हथियार लेकर आई है।
भाई 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 जल्दी चलो यहाँ से, मामला अभी गंभीर है। चलो जल्दी चलो। पापियों का सर्वनाश आज हम करेंगे, आज नहीं छोड़ेंगे, इसको दिखा देंगे क्या है नारी शक्ति, इसे आज दिखा देंगे क्या है नारी शक्ति, इसे आज दिखा देंगे, आज दिखा देंगे, इसे आज दिखा देंगे, दुर्गा और काली का रूप दिखा देंगे क्या है नारी शक्ति, इसे आज दिखा देंगे, ये है नारी शक्ति, ये है नारी शक्ति, ये है नारी शक्ति। भाई भाई पीछे हटो, पीछे हटो। देखो आप लोग माफ रुक जाओ। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, जाने दो। ए मुन्ना हट जा, आज मैं सबको खत्म कर दूंगा। माफ कर दो, जाने दो। छोड़ूंगा नहीं किसी को। मैं माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। भाई पीछे हटो। केक को मारूंगा मैं कह रहा हूँ हमें माफ किसी को नहीं छोड़ूंगा। हमसे गलती हो गई। भाई क्या कर रहे हो, पीछे हटो। मैं कह रहा हूँ जाने दो। भाई हम लोगों की इज्जत लुटी है तूने, नपुंसक बना दो इसे। छोड़ दो मुझे। आगे से कुछ भी करने लायक नहीं बचेगा। तेरी तो हम लोगों की इज्जत लुटी है तूने, ले। हाँ? और मुझसे किसी को हाथ लगा ली। मारो। मार दो उसे, छोड़ना मत उसे, मार दो उसे, छोड़ना मत उसे। शांत हो जा, शांत हो जा बेटी, शांत हो जा बेटी। प्रत्यक्षदर्शी गवाह के अनुसार मरने वाले वाघमारे उर्फ गोटी उम्र 44 साल और मुन्ना उम्र 48 साल, निवास स्थान गांधीनगर बस्ती के ही है। आज की तारीख लिखो 20 अगस्त 2001 सोमवार सुबह 10 बजे। मरने वाले ये दोनों एक केस के सिलसिले में कोर्ट में हाजिर होने जा रहे थे। कोर्ट में बहुत बुरी तरीके से मारपीट हुई, जिसमें इन दोनों को बहुत बुरी तरह चोट लगी और ये दोनों मारे गए, ऐसा लिखो। सर, मुझे तो लगता है कि बस्ती की औरतों ने ही मिलकर मर्डर किया है। मैं जो कह रहा हूँ सिर्फ वो लिखो। उसे मारना गुनाह हो सकता है, लेकिन पाप नहीं हो सकता। जुर्म सहना भी अपने आप में एक पाप है। क्या हुआ सुजाता? कहाँ गई थी तुम? गांव गई थी, पुराने कुछ इश्यूज से उन्हें खत्म करके आई।